नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस माइंड केयर शो में। आज मेरे सामने एक यानी कि दंपति बैठी है, जो कि अपनी एक समस्या लेकर आए कि इनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह रहती है ना? और उसके अंदर ये स्थिति हो गई है कि भई एक-दूसरे के पास में रहना, पास में बातचीत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो इनकी वाइफ है वो जो फर्स्ट फ्लोर है ऊपर घर के, वहाँ पर जाके रहने अलग से रहने लग गई है। 5-10 दिन, 15 दिन हो गया, बिल्कुल ही अलग से है। और परिवार ही बहुत ही एक प्रकार से वैसे है कि भई आप यानी कि अपना जो गुज़ारा है वो बहुत मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से आप करते हो। और उसके अंदर जो माँ है ना? जो उनके हस्बैंड है, उनकी जो माँ है, तो उस माँ के प्रति बहुत ज़्यादा वो हो गया है, तो उन माँ को भी साथ में रखना है, ये गुज़ारिश है भी हमारा इस प्रकार। दोस्तों, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, ये जो समझ है वही हमें कुछ एक अलग इंसान बनाती है। आप हमारे यहाँ पर आए, है ना? हमसे आपको उम्मीद है कुछ। और हमें डॉक्टरी की डिग्री जो दी जाती है, डॉक्टर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है कि रिसर्च के आधार पर दी जाती है। डॉक्टर भी एक रिसर्च होता है। तो हम भी आप जब यहाँ पर आए तो हमने पूरी चीज़ खोज की तरह ये खोज करते हैं, कुछ नई चीज़, और हमें बहुत सारा चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। तो अब मैं आपकी जो पूरी जो कहानी मैंने आपको सुनी, है ना? आपने सारी बात बता दी, आपने भी बता दी पूरी बात, आपने भी अपनी पूरी बात बता दी। अब आपकी कहानी के अंदर ये बात है कि इनकी जो वाइफ़ है यानी कि आप जो हैं, वो कितने टाइम से आप ये परेशान हैं साँस वाली तकलीफ़ से? इनको 10 साल से अस्थमा है ना? और अस्थमा के अंदर जो दवा काम में आती है, ये देनी पड़ती है, मजबूरी है कि उसके अंदर कुछ ऐसी दवा काम में आती है जिसका प्रभाव माइंड पर पड़ता है। वो दवा भले मैं खा लूँ, भले ये खा ले, भले किसी और को खिला दे। मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनकी भी वो दवा चलती है। उनके भी माइंड पर प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट उन्होंने इधर-उधर से लिया, फिर बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, मुझसे ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गए। ये दवा जैसे ही हम खाएँगे, माइंड हमें इस प्रकार से सोचने पर मजबूर कर देगा कि आस-पास के जो लोग हैं वो मेरे खिलाफ हैं। वो मेरा बुरा चाहते हैं। वो लोग जो हैं, वो मेरे लिए खतरा है। उन लोगों ने ये छोटी-सी जो हरकत की, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है ना? बहुत सी बार इसके साथ में क्या होता है, माइंड इस तरीके से चलने लग जाता है कि वो पूरा दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचता है कि उन्होंने कहीं न कहीं तो गड़बड़ की होगी। कुछ न कुछ तो उन्होंने समस्याएँ की होगी, और वो सबूत ढूँढता रहता है। अब जब हम ढूँढेंगे, सबूत ढूँढेंगे तो कुछ न कुछ तो सबूत हमें मिल ही जाएगा। और वो जैसे ही सबूत मिल गया, दिमाग के अंदर पक्का हो गया कि वो तो इंसान खराब ही है। वहाँ से अपने को टेंशन होती है, अपने को चिंता होती है, अपने होश उड़ जाते हैं कि भई ऐसे कैसे, ये तो घर के सदस्य थे, ये तो खराब हो गए। काम किसने किया? काम क्या है कि दवा ने किया, वो भी मजबूरी है हमारी, लेनी पड़ रही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी भी मैं आपको ये कहूँ, अभी भी आपको दवा की आवश्यकता है। आप अभी अपने डॉक्टर साहब से दिखाना, कहीं पर कोई नहीं मिले तो भले हम भी दवा लिख दें, लेकिन आप अपने डॉक्टर को दिखाना, ठीक है ना? तो अब उसकी वजह से इससे और ज़्यादा आगे के जब लक्षण आते हैं, तो बहुत सी बारी कानों में अपने आवाज़ें भी आने लग जाती है डरावनी। इंसानों की आवाज़ें आती है जो हमने पहले सुन रखी होती है। वो आवाज़ें कान आस-पास कोई नहीं होता, लेकिन उसकी आवाज़ें आती है कि तेरे को इस बार देख लूँगी। आपको आती है ऐसी आवाज़? हाँ, चलो। तो आवाज़ें आती बहुत सी बारी आँखों से कुछ चीज़ें की आकृति में बन जाती है। आदमी इतना ज़्यादा डर जाता है, आदमी इतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है कि वो उस इंसान के बारे में गलत सोचने लग जाता है। उसके माइंड के अंदर गलत चीज़ें बैठ जाती है। तो इस पूरी चीज़ को अपने इस प्रकार से समझेंगे, 1 नंबर बात। ये इसकी वजह से हैं, इस तरीके से हैं। इसका समाधान बहुत ही आसान है, कम से कम दवा के अंदर इसका समाधान हो जाता है। लेकिन इस स्तर पर अभी की जो आपका स्तर है, इसके अंदर थोड़ी-सी दवा की आवश्यकता है। इसके अलावा ज़्यादा क्या है कि समझ की आवश्यकता है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अभी जो समस्या आपके साथ में हो रखी है, वो समस्या क्या है नहीं वास्तव में। लोग जो आपके आस-पास में हैं,
वो खराब है नहीं, आसपास में अंधेरा है नहीं, समझ रहे हो? अंधेरा नहीं है, हमने जो चश्मा है वो काले रंग का लगा रखा है। आप इस दवा की वजह से अपने माइंड के अंदर ऐसे विचार आएंगे, और जब विचार आए तो हमसे आप संपर्क करना, आगे भी संपर्क करना, अभी आपको सेटल कर देंगे। तो आप समझे हो पूरी बात, आपकी जो पूरी जो चिंता थी वो इस पूरी स्थिति के अंदर इनका दोष नहीं है, इनकी गलती नहीं है, समझ रहे हो? इनकी गलती नहीं है। आप इनके प्रति गुस्सा हो कि ये मानती नहीं है, ये ऐसे ग्रह पर क्लेश कर रही है, इनकी गलती नहीं है। ये गलती क्या है कि माता जी की भी नहीं है कि वो गलत व्यवहार करे, उनकी भी गलती नहीं है। ये गलती आपकी भी नहीं है, ठीक है ना? ये तो इन परिस्थितियों की गलती है कि अपने को इस परिस्थितियों के अंदर इस प्रकार की दवा लेनी पड़ी और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो आप मेरी पूरी बात समझे हो? तो अपने जिस तरीके से ये चीज़ें इस यहाँ तक आई है, डेवलप हुई है, हम रास्ता थोड़ा भटक गए थे, यहाँ तक पहुँचे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे-धीरे उसी रास्ते से वापस पहुँच गए, मेन रोड लग जाएँगे। समझ गए हो? तो बहुत धन्यवाद आपका भी, और जिन लोगों ने ये पूरी बात सुनी उनका भी, ताकि ये सबको पता चले। इस वजह से ये शूट आपने किया है। आपकी इजाज़त है इसमें? बहुत धन्यवाद। थैंक यू।